श्रीराम शरणं समस्त जगताम रामं विना का गति रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम रामाय तस्मै नमः। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, ये जो समय प्रारंभ हो रहा है 13 अप्रैल 2021 यानी कि नए वर्ष का शुभारंभ हो रहा है। और नए वर्ष में एक बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन है। जो संवत्सर आ रहा है राक्षस नाम, दरअसल राक्षस नाम संवत्सर से पहले आनंद नाम संवत्सर का उच्चारण किया जाता है। यानी कि आनंद के बाद प्रमादी और प्रमादी के बाद आनंद, आनंद के बाद राक्षस नाम का संवत्सर आता है। अब आनंद का इस नाम उच्चारण न करके हम केवल राक्षस संवत्सर उच्चारण करेंगे और इससे जो है कंफ्यूजन हो जाता है। हमने एक राक्षस नाम के संवत्सर का फलादेश बताया था पहले अपने कार्यक्रम में, तो उसमें भी तमाम ऐसे सवाल, ऐसे प्रश्न लोग कर रहे हैं कि जब आनंद नाम का संवत्सर है तो आप राक्षस नाम का संवत्सर कैसे कह सकते हैं। मैं इसी कंफ्यूजन को अपने इस खास कार्यक्रम में आपको संपूर्ण विस्तृत विश्लेषण बताऊंगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि राक्षस नाम का संवत्सर क्यों रहेगा। नया संवत्सर 2078 राक्षस संवत्सर रहने वाला है। आनंद संवत्सर दरअसल लुप्त हो गया है। इसकी वजह क्या है यह भी मैं बताऊंगा। और इस नए पंचांग अनुसार जो नया वर्ष हमारा प्रारंभ होगा, इसमें हम राक्षस संवत्सर का ही पूर्ण इस्तेमाल करेंगे। और ये कंफ्यूजन का कारण क्या है, इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। प्रमादी संवत्सर के बाद आनंद संवत्सर आता है और आनंद संवत्सर के बाद राक्षस संवत्सर आता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नया संवत्सर प्रारंभ होता है। ये 2078 विक्रमी संवत्सर है और इससे पहले 2077 चल रहा था। यानी कि आज के दिन ही इस सृष्टि का प्रारंभ हुआ था। यानी कि सृष्टि को प्रारंभ किए थे ब्रह्मा जी। तकरीबन 90 वर्ष के बाद ऐसा संयोग बन रहा है जब आनंद नाम का संवत्सर लुप्त हो गया है। और इस लुप्त होने का कारण क्या है कि देखिए, जो बृहस्पति ग्रह है 13 महीने एक राशि में जब संपूर्ण भोग काल करते हैं तो एक संवत्सर बीत जाता है। लेकिन पिछले 2-3 सालों से अतिचारी गति से बृहस्पति चल रहे हैं, जिसके कारण से बृहस्पति 4 महीने 5 महीनों में ही राशि को क्रॉस करते हैं। और ये कारण रहा है जिस कारण से आनंद नाम का संवत्सर जो है ये लुप्त हो गया है। और इनके लुप्त होने का फलस्वरूप कह सकते हैं कि हम यहाँ पर आनंद नाम के संवत्सर का उच्चारण ही नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से आनंद नाम का संवत्सर लुप्त हो गया है और हम राक्षस नाम का संवत्सर का उच्चारण कर रहे हैं। और इसी वजह से ये सवाल उठ रहा था। यानी कि ये जो समय है या जो साल है, इस साल में पूरे देखा जाएगा तो निश्चित रूप से हमारा जो संवत्सर होगा वो राक्षस नाम का संवत्सर का ही उच्चारण किया जाएगा। 60 संवत्सरों का उल्लेख किया गया है जो कि क्रम से चलते रहते हैं। और 2077 में प्रमादी नाम का संवत्सर था। इसके बाद आने वाला संवत जो है वो आनंद नाम का होना चाहिए। लेकिन 2078 में आनंद ना होकर के राक्षस नाम से जाना जाएगा। इसका एक कारण और भी देखेंगे। निर्णय सिंधु में संवत्सर प्रकरण में उल्लेख किया गया है कि संवत्सर क्रमानुसार चलते हैं। ऐसे में 89 वर्ष बाद प्रमादी संवत्सर अपना पूरा वर्ष व्यतीत नहीं कर रहा है। इससे अपूर्ण संवत्सर के नाम से भी जाना जाएगा। क्योंकि यदि बीच का संवत्सर गायब हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं जो 1 साल तक भोग काल होना चाहिए था प्रमादी संवत्सर का, तो प्रमादी संवत्सर अधूरा रह गया। और जो अधूरा बचा उसमें आनंद नाम का भी संवत्सर का इस्तेमाल हो गया।
और राक्षस नाम के संवत्सर में भी कुछ समय जो है आनंद संवत्सर का एक भोग काल कह सकते हैं बीतेगा, लेकिन इसे उच्चारण नहीं किया जाएगा। ये एक तरह से साइलेंट हो गया, यानी कि अब हम केवल राक्षस नाम का ही संवत्सर का उच्चारण करेंगे। यही इसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रहस्य है। चूंकि काफी लोग सवाल कर रहे थे और एक एक को हम जवाब दे पाना संभव नहीं समझ रहे थे, इसीलिए हमने ये एक विशेष रिसर्च करके आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, क्योंकि वास्तविक ज्ञान हमें होना बहुत जरूरी होता है। हमने अपने इस खास कार्यक्रम में सारी चीज़ों को आप तक पहुंचाया है और इसे आप बहुत ध्यानपूर्वक समझें। और हमारे इस कार्यक्रम में यदि देखेंगे तो हमने इसके डिस्क्रिप्शन में सभी 60 संवत्सरों का नाम भी डाला हुआ है, और इसे बहुत ध्यानपूर्वक जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लुप्त होने के कारण से ही ये संवत्सर उच्चारण में या प्रयोग में नहीं लाया जाएगा। नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। नए संवत्सर की आपके जीवन में संपूर्ण कृपा हो। हमने संवत्सर का वर्ष फल भी आपको बताया हुआ है। अब जब संवत्सर का उच्चारण ही नहीं होगा तो उसके फलों का भी प्राप्ति नहीं होगा। केवल राक्षस नाम के संवत्सर का ही आपके जीवन में संपूर्ण महत्व होगा, और उस कार्यक्रम को या उस फलादेश को आप जरूर सुने। हमारे चैनल के अंदर राक्षस नाम के संवत्सर का फलादेश हमने बताया है, और जो भी उससे आप अपने जीवन में ज्ञान हासिल कर पाएं या उससे अपने जीवन में परहेज कर पाएं, जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। माता रानी की अपार कृपा आपके जीवन में बनी रहे।